लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के काम आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए, तो x की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो स्क्वायर रूट में टर्म है b² माइनस 4ac, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। बहुत इजीली आप देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हुई, सपोज स्क्वायर रूट में आपके 9 है, तो -b प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a आएगा। एक बार आप +3 करेंगे, एक बार आप -3 करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, और स्क्वायर रूट पॉसिबल है इसलिए रियल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो x की वैल्यू बचेगी -b/2a। इसका मतलब आपके इक्वल रूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर बन जाए x माइनस 3 होल स्क्वायर, अब इसके जो रूट्स होंगे इक्वल टू 0, इसके रूट्स होंगे 3,3, तो इक्वल रूट्स हैं। इस केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आपको 0 मिलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में -9 है, तो -9 का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो हम 10th क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेक इफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या चेक करना है? आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या वो इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि फॉर रियल रूट्स जो आपका d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं फटाफट। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, b² हो गया 49 माइनस 4 a9, c हो गया -2। क्लियरली एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, 49 प्लस 72, तो 70 प्लस 50 120, ये हो गया 121 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर से आपका a जो है वो 1 है, b 5 है, c भी 5 है, b² हो गया 25 माइनस 4.1.5, 25 माइनस 20 हमें मिला 5, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो k की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए गिवन इक्वेशन, मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हों। अब इक्वल रूट्स साथ में ऐड कर दिया है। अब सोचिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए फटाफट। ये a, ये आपका b, ये c। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। खुद जल्दी से सॉल्व कीजिए। 100 माइनस 4 2k, और ये आपका होना चाहिए इक्वल टू 0। आपको मिला 100 माइनस 8k इक्वल टू 0।
8k को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो 8k इक्वल टू 100। अब 8k से मल्टीप्लाइड है इसलिए वो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, चाहें तो 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब अगर k 25/2 होगा तो इस इक्वेशन के आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। A9 B3k और C4 डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC इक्वल टू 0 होना चाहिए। सोचिए 3k² के लिए 3² 9, k का स्क्वायर k² माइनस 4A9 है, C जो है आपका 4 है इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वापस उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आप यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं कि 9 कॉमन है, इसलिए आप 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया k² माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब k² इक्वल टू 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी k² इक्वल टू 16 है तो k होगा स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट 16 का मतलब है कि k की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, 4 और -4। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिक इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो ट्रिक मिस हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि a जो है वो तो 1 है, बट b जो है वो x के साथ टर्म होगी, इसलिए x के टर्म जो है वो 4k है, और जो ये टर्म है ये मल्टीप्लाइड विद k प्लस 2c होगा, इसलिए c आपका है k² माइनस k प्लस 2। अगर आप गलती से b को 4 प्लस k माइनस 1 इस तरह कुछ ले लेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब d निकालना आसान है, b² जो कि हो गया 16k² माइनस 4a और c जो कि है k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने से पहले देख लीजिए 4 कॉमन है, इसलिए ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4k² माइनस k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। दो तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन अगर आपको ऑब्वियस लग रहा है तो उसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है 3k² के भी फैक्टर 3k और k होंगे, -2k भी या तो -2 1 होंगे या 1 -2 होंगे, क्योंकि आपको मिडिल टर्म पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ऑफ कोर्स आप यहाँ -2 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे, क्योंकि 3k माइनस 2k k हो जाएगा। इसका मतलब आपके फैक्टर्स हो गए 3k माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ से k की वैल्यू आ गई 2/3 और -1। सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, आपको याद रखना है हर सेक्शन कनेक्टेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए आपका 1 दे रखा है, बी आपका दे रखा है -2 1 + 3k और सी दे रखा है 7 3 + 2k, डी हो गया b² तो 4 a + b होल स्क्वायर तो a² प्लस 2ab 6k प्लस b² 9k² -4a
C इक्वल टू 0। फिर से 4 कॉमन है इसलिए कैंसिल आउट कर दीजिए। अब बचा 1 + 4k + 9k स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए दोनों टर्म के साथ माइनस आएगा। 7 3 जा 21 तो -21 -14k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिला 9k स्क्वायर -8k -20 इक्वल टू 0। फिर से आप फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। प्रैक्टिस के लिए आप दोनों ही ट्राई कीजिए। अब देखिए, फिर से देखेंगे तो यहाँ 9k स्क्वायर है, यहाँ 20 है। 9k स्क्वायर की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप 3k और 3k लेते हैं, अब अगर आप इसके फैक्टर्स देखते हैं तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 4 -5 कुछ आसपास पहुंच रहे हैं क्या, लेकिन आपको एक ओड नंबर मिलेगा क्योंकि 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ओड नंबर। आपको तो इवन नंबर चाहिए -8k, तो ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। अगर 9k और 9k ट्राई करें और कोशिश करें इवन रखने की, तो 9 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से और k को 10 से। अब आपको माइनस साइन चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं -2। यहाँ आपको मिलेगा -18k, यहाँ आपको मिलेगा 10k। 10 - 18 जो कि -8k है। आपके फैक्टर्स हो गए 9k + 10 और k -2 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लग रहा है तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन श्योरिटी है कि आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आपको k की वैल्यूज़ मिल गई -10/9 और 2। चलिए एक और क्वेश्चन, जहाँ गिवन है k इज़ नॉट इक्वल टू 12। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। k -12 होल स्क्वायर -4, A है आपका k -12 और C है आपका 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 4 और 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए। अभी आप k -12 होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपको फिर से देखना है, जैसे 4 कॉमन था उसी तरह k -12 भी कॉमन है। तो टाइम बचाइए, कॉमन को हमेशा बाहर ले लीजिए। तो k -12 अगर बाहर ले लिया तो फर्स्ट टर्म से बचा k -12 और नेक्स्ट टर्म से बचा -2। यहाँ से आपको मिल गया k -12, डायरेक्टली आपको फैक्टर्स मिल गए। तो k की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई 12 और 14। अगर आप आंसर यहीं छोड़ देंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स का नुकसान होगा, क्योंकि गिवन है k नॉट इक्वल टू 12। तो सिंस k नॉट इक्वल टू 12 है तो k की सिर्फ एक ही वैलिड वैल्यू है, वो है 14। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब हम पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k गिवन इक्वेशंस हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब फिर से रिवाइज कीजिए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब मिलते हैं, जब d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। निकालना d ही है, बट पहले इक्वल टू 0 कर रहे थे, अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। तो a आपका 1, b -4 और c k। तो d हो गया b स्क्वायर जो कि 16 -4a, 4 × 1 4 और c k। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से 4 कॉमन है इसलिए 4 - k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये 4 कैंसिल होगा। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आप k को राइट हैंड साइड मूव कर दीजिए, जिससे आपको मिलेगा k <4 या 4 > k, दोनों एक ही बात है।
तो आपको पता चल गया कि जब भी k लेस देन 4 होगा आपको डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। d हो गया b स्क्वायर 36 माइनस 4, a है k और c है -2 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर से 4 कॉमन है, यहाँ बचा 9, तो 9 प्लस 2k ग्रेटर देन 0। आपको k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आप 9 को उस तरफ ले जाइए तो आपको मिलेगा 2k ग्रेटर देन -9। ठीक है, 9 अगर राइट हैंड साइड में मूव होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k इज़ ग्रेटर देन -9/2। हम कुछ और क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो नेक्स्ट क्लास में सेम पैटर्न पे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।